प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का कान खोल कर सुन लो, पापियों का कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। वास्तव में जोगी को न लेक्चर देने का अधिकार है, आध्यात्मिक को न तो प्रवचन करने का अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है इन लोगों को प्रवचन करने का, इन लोगों को लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है। इनको एक तो साधक है, इनको तो जीविए उलाट कर रहनी है। बोलेंगे कैसे? खेचरी मुद्रा में रहना है। इन लोगों को पैर मोड़ करके रहना है, न चलेंगे न फंसेंगे, आसन कहलाएगा। चलेंगे तो फंस जाएंगे माया में। ये चलने लगे प्रवचन करने के लिए। इनको हाथ मोड़ करके रहना है, मुद्रा है भाई। न हाथ खुला रहेगा, न कुछ करेंगे न फंसेंगे। इनको आंख बंद करके रहना है, न देखेंगे संसार को न फंसेंगे। ये इतने डरपोक होते हैं, माया से इतने सताए गए होते हैं कि माया का डर इनके इंद्री और रुआ रुआ में इनके समाये हुए होता है। कान बंद करके रहना है, न ये शब्द सुनेंगे न फंसेंगे। मुद्रा कहला जाएगा। इतना ही नहीं, जालंधर बंद करके रहेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। देख रहे हैं ये टूटी दिख रहे हैं ना? जालंधर बंद क्या होगा? यानी ये दरवाजा बंद कर देना है, ना ऊपर का नीचे है ना नीचे का ऊपर। दिखेगा आपने, ऊंचा दिखाई दे रहा है ना? आ गया? आएगा नहीं तो बोलिए नहीं निकलेगी। फिर देखिएगा ये बंद कर देना, कपाट बंद करना है। देख रहे हैं ये ऊंचा, ये ऊंचा सबको दिखाई दे रहा है। ऊंचा नहीं दिखाई दे रहा, आप अपना टोलिए ना। ऊंचा है ना? अब इसी को जो है ऊपर उठा करके कपाट बंद कर दो। ऊपर का नलका बंद है, नहीं भी होगा। देखिए इसका नाम जालंधर बंद है। ये इसलिए कि चलो हम बंद कर देंगे, न बोलेंगे न फंसेंगे न कुछ करेंगे, न ऊपर का नीचे, भीतर बाहर का भीतर जाएगा न भीतर का बाहर आएगा। इतना ही नहीं, 3 भाग है ना, 3 लोक है, 14 भुवन है। तो 3 लोक 14 भुवन जो ब्रह्मांड में, वो इसमें भी तो है। फिर उड्डयन बंद करेंगे। ये नाभि है ना, नाभि, ये नाभि जो है, अभी तो इसमें ये नाभि जो है ना, यहां बंद कर देंगे। नीचे का नीचे रहो, ऊपर का ऊपर रहो। जालंधर बंद, नाभि नहीं, उड्डयन बंद। और मल द्वार है ना, वहां बंद करेंगे। मूल बंद, मूल बंद करेंगे, उड्डयन बंद करेंगे, जालंधर बंद करेंगे। जो जहां है वहीं बंद, जो जहां है वहीं बंद। जब सारे इस शरीर के सारे कपाट बंद हो जाएंगे, जब शरीर के मूलतः कपाट बंद हो जाएंगे, तब इसमें बैठा हुआ जो जीव है वो छटपटाएगा, वो छटपटाएगा। अब वो रास्ता खोजेगा, हम क्या करें? ना निकलने का राह मिलेगा, ना कुछ।
ऐसे छटपटाहट में एक नाड़ी बंद नहीं होती है किसी बंद में, चाहे वो जालंधर बंद कीजिए, चाहे उद्यान बंद कीजिए, चाहे मूल बंद कीजिए, सुषुम्ना बंद नहीं होती है। जब छटपटाते छटपटाते निकलने का भी जगह इनको नहीं मिलेगा, तो निकलने के लिए ये सुषुम्ना में घुसेंगे। सुषुम्ना में घुसेंगे तो हम मौत है नहीं। सुषुम्ना में रहने वाले जीव की मौत नहीं होगी जब तक सुषुम्ना में रहेगा। सुषुम्ना में रहने वाले जीव की मौत नहीं होगी जब तक वो सुषुम्ना में रहेगा। क्यों? वो ब्रह्म नाड़ी है, वो ब्रह्म नाड़ी है, वो ब्रह्म शक्ति की नाड़ी है। उसमें यदि जीव चला जाएगा तो जीव रह ही नहीं जाएगा, वो तो ईश्वरत्व से युक्त हो जाएगा। जब ईश्वरत्व से युक्त हो जाएगा तो क्या करेगा काल? क्या करेगा जमराज? क्या करेंगे शंकर जी? कुछ नहीं कर सकते। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए ना, हम लोग का विषय फिर बदल गया और आप लोग सुनने लगे और सब गड़ा गड़ा करने लगे, सब रखने लगे। अभी मूल विषय पकड़वाना, मूल पकड़वाना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। असल में अधिकतर समय तो खा जाते हैं सभी हुआ भोभो वाले। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम लोगों को अब आना है आत्मा ईश्वर ब्रह्म के चैप्टर पर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। वह एकम में जो परमात्मा परमेश्वर था उसके अंदर अकेला था, सारा भाव प्रभाव सब शक्तियां सब तो उसी में समाहित था। परम भाव प्रभाव वाला था वो। अब एक उसके अंदर बड़े बड़े एक संकल्प उठा, कुछ होए भाव हो कुन टू बी भाव हो कुन, ऐसा उसके भाव हुआ और एक उससे उठा आवाज। अब दूसरा कोई तो कुछ है ही नहीं है, हो किससे क्या हो ये तो सुनिश्चित है। जब फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तेरे भाई, जब फुटबॉल के ही अब सचिन से कोई कहे चलो भाई खेलने का, सचिन फुटबॉल खेलने थोड़े जाएगा, वो हॉकी खेलने थोड़े जाएगा, वो कबड्डी थोड़े खेलेगा। उसका तो खेल खेलने का मतलब क्रिकेट खेलना। तो उसी तरह से जो है अब भुटिया है, भुटिया क्या करेगा? चलो भाई खेलने, तो आगे खेलने क्रिकेट खेलने थोड़े जाएगा, वो तो फुटबॉल खेलेगा, वो तो फुटबॉल खेलेगा। तो इसी तरह से जो है भगवान के अंदर खेल की जब बात आई कि कुछ होए तो क्या होना है? सृष्टि उसका खेल है। सृष्टि बनना बिगड़ना, बने रहना, बनना बने रहना, बिगड़ना, ये उसका खेल है। सृष्टि का बनना, बने रहना, बिगड़ना, यही उसका खेल है। अब सवाल है दूसरा कहीं कुछ तो है नहीं, होगा किससे खेल? जब ये हुआ कि कुछ होए, अब अकेले अब ना पड़ा है उसमें, कुछ होए खेल का एक हुआ भाव जगह, ऐसा संकल्प हुआ। और अब जो फट उन्हीं में से एक पहली इकाई शक्ति जो जगत को उत्पन्न करने वाली सत्ता शक्ति है, उसी में से एक अंश छिटक करके अलग हो गया। उस परमात्मा में से ही, परमेश्वर में से ही, परम ब्रह्म से ही, उन्हीं में से एक अंश छिटक करके अलग हो गया। उसमें तो कुछ था नहीं, अंधकार प्रकाश, जड़ता चेतनता, असत सत। लेकिन जो अंश छिटक करके अलग हुआ, देखिए कोई शब्द हो, एक कोई शब्द हो, उसमें से कुछ अक्षर या अंश तोड़कर निकाली तो शायद शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाए।
जो तो एक अक्षर टूट करके निकलेगा वो भी शायद शब्द न रह जाए, जो बचेगा वो उसका भी शायद अनर्थ हो जाए। लेकिन परमेश्वर पर ही फार्मूला लागू नहीं होता है। अब आप लोग वेद के उस मंत्र को रिजर्व कर लीजिएगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये लोग पंडित जी लोग पूजा पाठ में इसको खूब पढ़ते हैं, खूब पाठ करते हैं। ये पाठ वोट के लिए नहीं है, ये मंत्र जो है पूजा पाठ के लिए नहीं है। ये मंत्र एक कसौटी है। जब आपको परमेश्वर मिले तो इस मंत्र से उसको कसना है कि इसी लक्षण से युक्त वो है कि नहीं। जब भगवान मिले, ये सब मंत्र ऐसे के रिकॉर्ड हैं कि मान लीजिए कोई संत महात्मा आया, कोई ज्ञानी बनकर आया, कोई गुरु बनकर आया और कहा मैंने ज्ञान दे दिया। ज्ञान में क्या मिला आपको? भगवान नहीं मिला तो ज्ञान कैसा? भगवान नहीं मिला तो ज्ञान कैसा? मुक्ति अमरता का साक्षात बोध नहीं हुआ तो भगवान कैसा? आपको दिखलाई नहीं दिया कि हम पाप कर्मों से मुक्त हो गए, हम आवागमन से मुक्त हो गए, हमारी शरीर छूटेगी तो हम सीधे अमर लोक जाएंगे, परम धाम जाएंगे। यदि ऐसा दिखलाई नहीं दिया आपको, ऐसा नहीं दिखलाया जिसने आपको, वो भगवान नहीं। आप भगवान नहीं तो मिलने वाला ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो गुरु कैसा? ज्ञान नहीं तो गुरु कैसा? तो ये सब इस मंत्र जो है ये पाठ करने के लिए नहीं है, इनको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये सीधे परमेश्वर से संबंधित है। अब जब भी परमेश्वर को कोई मिलाने की बात करे तो इस मंत्र पर आप कसिए कि जो लक्षण इस मंत्र का वर्णित है, इसी लक्षण में भगवान मिल रहा है कि नहीं। क्या है मंत्र? वह पूर्ण है। परमेश्वर का है एक संपूर्ण है। जब भी मिलेगा आपको पूर्ण दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर मिले तो कैसा दिखाई देना चाहिए? पूर्ण दिखाई देना चाहिए, पूर्ण दिखाई देना चाहिए। अब उस पूर्ण से सृष्टि की जब उत्पत्ति होने लगेगी, जब सृष्टि की उत्पत्ति होने लगी, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से जो छिटक कर अंश अलग हो रहा है, पूर्णात् यानी उस पूर्ण से जो छिटक करके अलग हो रहा है अंश, जो छिटक करके अंश अलग हो रहा है, वह अनर्थ न हो। यानी किसी शब्द में से एक शब्द है, उसका कोई अक्षर कट करके छिटक करके अलग हो जाए तो शायद ऐसा ही होगा कि जो छिटक करके अलग हुआ हो तो व्यर्थ हो ही जाएगा, जो बचेगा वो भी निरर्थक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर पे लागू नहीं होगा। जो छिटक करके अंश अलग होगा वो अभी एक पूर्ण शब्द होगा। जो छिटक करके अलग होगा वो अभी एक पूर्ण शब्द होगा, सार्थक शब्द होगा, यानी वो शब्द अर्थ सहित होगा, उस शब्द का अर्थ होगा, निरर्थक नहीं, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं, निरर्थक नहीं। जो अलग अंश हुआ छिटक करके प्रकट और पृथक होकर के, तो वह भी एक पूर्ण शब्द दिखाई देने लगा, सार्थक शब्द, यानी अर्थ भी है उसका। जो बचा वो अभी एक पूर्ण शब्द बना रहा, उसका भी शब्द भंग दोष नहीं हुआ, उसमें भी शब्द भंग दोष नहीं हुआ, वो भी एक पूर्ण शब्द बना रहा, सार्थक शब्द बना रहा, उसका भी अपना अर्थ था। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से जब पूर्ण छिटक कर अंश एक छिटक करके अलग हुआ, तो जो अंश छिटक कर अलग हुआ
वो शब्द भंग दोष में नहीं आया। दोनों जो है शब्द भंग दोष में नहीं आए, बल्कि जो अलग हुआ वो भी एक पूर्ण शब्द रहा और जो बचा वो भी एक पूर्ण शब्द रहा। पूर्णमेव अवशिष्यते, जो शेष बचा वो भी क्या रहा? पूर्ण रहा। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से जो निकला वो अभी पूर्ण ही रहा। अब इसका अर्थ जानते हैं क्या ले लिए सब? ये जो है चोर सब जो है बनने, जो जह पाए सब तह चोरी करने का कोशिश किया। वही दीप है, रोशनी है परमेश्वर। एक दीप से दूसरा दीप जला दो, वो भी पूर्ण रह गया, ये भी दीप पूर्ण हो गया। अरे भाई वो ज्योति था ही नहीं, तो दीप ज्योति से आप क्यों इस ज्योति की बात कर रहे हो? वो ज्योति तो है ही नहीं, अंधकार तो है ही नहीं, प्रकाश वाला भी नहीं है। उसमें ना अंधकार है ना प्रकाश है। तो जब ज्योति उसमें ही नहीं है तो ज्योति से ज्योति जला करके आए पूर्ण से पूर्ण के उदाहरण कहां लाओगे? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो दोनों दिखाए दिया, पूर्ण से पूर्ण बाहर हो गया, जो बचा वो भी पूर्ण रहा। जो छिटक करके अलग हुआ, देखिए उसमें जब तक वो था, छिटकने वाला जब तक उसमें था तब तक तो पूर्णतया एक सहज भाव में उसी के अनुसार वो भी पड़ा रहा। गौर कीजिएगा, जो छिटक कर अलग हुआ है जब तक उसमें था तो उसके अपने विधि विधान अनुसार, उसके अपने नियम का विधान अनुसार ये उसी हीन भाव चाहे उसी सहज भाव में वैसे ही पड़ा रहा। लेकिन जब जैसे ही अलग हुआ, छिटक करके जैसे ही अलग हुआ, तब इसमें जो इसका अपना तेज था, इसमें एक प्रचंड तेज, प्रचंड अक्षय तेज पुंज जो है इसमें प्रकट हो गया। इसमें जो छिटक कर अलग हुआ, जो छिटक करके अंश अलग हुआ, अब ये सामान्य नहीं रह गया जैसे वो सामान्य था। इसमें एक ऐसा अक्षय प्रचंड तेज पुंज प्रकट हुआ, चारों तरफ शब्द को घेर करके, चारों तरफ शब्द को घेर करके उससे एक अक्षय तेज प्रचंड तेज पुंज प्रकट हुआ। थोड़ा सा एक उदाहरण ऐसा ले ले, पत्थर पर जब आप हथौड़ी मारेंगे, पत्थर में तो कोई चुन्नी, कोई आग नहीं दिखाई दे रहा है, पत्थर में तो कोई आग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उससे चुन्नी निकलेगी, जो उसका टुकड़ा निकलेगा, तो आग की चुन्नी के रूप में सहित निकलेगा। गौर कर रहे हैं आप लोग? पत्थर में है तो ठंडा है, गर्माहट भी नहीं है, ताप भी नहीं है। क्यों? गर्माहट भी नहीं है, कोई ताप भी नहीं है, कोई रोशनी भी नहीं है। लेकिन जब हथौड़ा मारेंगे, जो उसमें से छोटा टुकड़ा छटकेगा, तो उसमें एक लुत्ती, आग की लुत्ती, एक रोशनी भी उसके साथ छिटकेगी। उसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो टुकड़ा नाटक छिटक करके होगा, उसमें वो आग की चुन्नी दिखाई देगी। ते तो अंश है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसी का अंश है। कुछ लक्षण उसके आ ही जाते हैं इनमें, जो कभी कभार उदाहरण बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से छिटकने वाला जो अंश है, वो जब तक उसमें रहा तब तक तो कुछ नहीं। जैसे न नाम न रूप न कुछ उसमें, वैसे ये भी उसी में वैसे ही था। लेकिन जैसे छिटक करके अलग हुआ, छिटकते ही अंश के अलग पृथक होते ही इसमें एक प्रचंड तेज पुंज इसका चारों चक्र काटने लगा। वो बीच वाला आत्मशक्ति सत्ता, वो सत्ता कहलाया, और ये जो प्रकट होकर के चक्कर काटने लगी ये शक्ति कहलाई। वो शिव रहा,
जो अंश छिटक कर अलग हुआ, उसी से प्रकट होकर के शक्ति चारों तरफ उसमें चक्र काटना है। वो ब्रह्म रहा जो अलग हुआ, और उसी के चारों तरफ चक्कर काटने लगी शक्ति। ये दोनों मिलकर क्या हो गए? ब्रह्म शक्ति, दिव्य सत्ता शक्ति, शिव शक्ति, आत्म सत्ता शक्ति। ये इनकी उत्पत्ति का विधान है। आप लोग देखेंगे कि वास्तव में ऐसा ही है कि ये क्लास है 15 तारीख का, जब परमेश्वर के दर्शन होंगे, जब परमेश्वर के दर्शन होंगे। सारे जो कहते हैं इन सब की मान्यता में आत्मा की न उत्पत्ति होती है, अनंत होता है, आत्मा ही सर्वे सर्वा है। इसीलिए आसमानी रोशनी कह दिया कि आसमान में वो रोशनी जब प्रकट हुई तब उसके पहले तो किसी की पकड़ हुई नहीं। क्या है? वो रोशनी पकड़ा गया। वही आलिम नूर, आलिम अल्लाह ताला है, और उसका नूर है। मान लिया गया कि वो अल्लाह ताला का है, वो आलिम नूर है, वो परम से प्रकाश आया है, परम प्रकाश है, किसी वस्तु का नहीं है, वो सूरज का नहीं है, चंदा का नहीं है, तारों का नहीं है, वो इन सबों का अग्नि का नहीं है, इसलिए वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं शिव शक्ति एक तेज है। इस प्रकार से आत्मा जो तेज था, सर्वप्रथम तो अलग होकर के आदि शक्ति का महामाया का रूप लिया। आदि शक्ति महामाया का रूप लिया, जो परमेश्वर के सकाश से सृष्टि रचना करना कराना है। वो 2 भागों में विभक्त हो गए। सर्वप्रथम जो है वही महामाया आदि शक्ति का रूप, जो अक्षय प्रचंड तेज पुंज था, वो अलग हुआ। अब वो शक्ति देखिएगा, वही नियम आज भी लागू है। उत्पन्न तो हुए परमात्मा से, दोनों एक साथ ही, ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति, ईश्वरीय सत्ता शक्ति, दिव्य सत्ता शक्ति, ये उत्पन्न तो हुए एक साथ ही दो, आत्म सत्ता शक्ति, लेकिन दोनों ठहर नहीं सकते एक साथ, दोनों ठहर नहीं सके एक साथ, क्योंकि ब्रह्म का लक्षण है स्थिरता, धीर, गंभीर, स्थिर। ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म का लक्षण है, शिव जी का लक्षण है। लेकिन जो शक्ति है ये चंचला है, स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील नहीं है, ये परिवर्तनशील है। इसको ये एक जगह रहने वाली नहीं है, ये चंचला है, चलते रहने वाली है। कैसे? इसी के नियम आज इस मानव समाज पर भी इसी का प्रभाव आज तक है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की शक्ति जो है पिता के साथ तो ठहर ही नहीं सकी, अपने भाई से ब्रह्म के साथ, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव के साथ भी नहीं ठहर सकी। वो उनसे भी प्रकट होकर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए तो ठहरने के लिए थोड़े प्रकट हुए थे लोग। ये तो हो भाव एक होने के लिए सृष्टि रचना, जैसे ऑटोमेटिक मशीन है, उस ऑटोमेटिक मशीन में आप मान लीजिए छपाई का ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ पेपर डाल दिए, अब उस मशीन में सारी चीजें सेट है, कहाँ प्रिंटिंग है, कहाँ फोल्डिंग है, कहाँ कटिंग है, कहाँ स्टिचिंग है, कहाँ बाइंडिंग है, कहाँ स्टिचिंग है। ये क्रमशः सब होते होते गया, यहाँ पेपर डाले और वहाँ सब होकर के फाइनल निकल रहा है। शुगर फैक्ट्री में यदि आप देखे होंगे तो डोंगा बना हुआ है, उसमें गन्ना, उसी में उड़ेल दीजिए। यदि बैलगाड़ी वाला टायर है, डनलप है, तो पूरा एक बार पीछे उलाट करके उड़ेल दीजिए।
ऐसे ट्रक्स है, किरान है, तो पूरा जो है वो पूरा ककोचा लगाया और ला करके डोंगा में रख दिया। आपको दिखाई दिया गन्ना डालते हुए, सारी मशीनरी भीतर है, मुंह उसका जो बना हुआ है उसमें 32 छुरियां हैं, 32 आपके दांत भी है। ये भी एक शुगर फैक्ट्री है। इसमें भी गन्ना डालिए इस डोंगे में। इस डोंगे में जब गन्ना डालने का कोशिश कीजिएगा तो पहले छुरी मिलेगी जो उसको चीरेगी। गन्ना में जब डोंगा जब गन्ना को ले जाएगा आगे, तब पहले 32 छुरी वही लगी है, वो पूरा एकदम चलती रहती है, वो उनको चीर करके पूरे गन्ना को एक सरपट बनाती जाएगी। आगे उसी में बेलन है, वो उनको फेरता जाएगा। और रस अलग और खुद खोया छोया जो कहा जाता हो वो अलग एक तरफ। जैसे ये छुरी चीरेगी तब फेरने वाला इसी में दांत बना हुआ है, वो पीसेगा, उसको जो छुरी है उसको बाहर फेंक देगा। जो शरबत है, जो रस है, वो नाली से पाइप से भीतर जाएगा। वह पाइप है तो इधर नस नाड़ी है। अब आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वहां गन्ना पड़ा, सारी मशीनें जगह जगह सेटअप है, नाली बनी हुई, उसमें उससे पाइप से चला जाएगा बॉयलर में, वहां बॉयल होगा, वहां फिर उस बात से मथनी में जाएगा, मथनी होगी। ऐसा कर करके बाहर दूसरे गेट में क्या दिखाई दे रहा है कि भर भर चीनी बोरे में गिरता जा रहा है और बोरा नथी होकर के बाहर चीनी निकलता जा रहा है। इसमें तो चीनी भी बाहर नहीं निकलता है। क्यों? कि वहां केवल शुगर फैक्ट्री है। फिर वो ग्लूकोज फैक्ट्री उसमें नहीं है, वो अलग है। इसमें जब शुगर बनता है तब तुरंत साथ में ग्लूकोज फैक्ट्री है। वो शुगर उसमें चला जाता है और उस शुगर का ग्लूकोज बन जाता है। उसमें तो ग्लूकोज फैक्ट्री में ग्लूकोज निकल जाएगा, लेकिन ग्लूकोज फैक्ट्री के तुरंत बाद इसमें ब्लड फैक्ट्री है। वो ग्लूकोज चला जाता है ब्लड फैक्ट्री में और तुरंत उसमें ब्लड बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ब्लड फैक्ट्री के बाद उसमें ब्लड फैक्ट्री बाहर ब्लड देंगे तो उसमें डालना पड़ेगा। अब क्योंकि ऊर्जा बनाने के लिए, ब्लड से ऊर्जा बनाने के लिए फिर इसी में है, तो ऊर्जा फैक्ट्री भी ब्लड को ऊर्जा में बदल देगी। ऊर्जा जो है प्रयोग में आ जाएगा, मल जो है बाहर निकल जाएगा। अब समय के अनुसार इसको धड़ 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 बोल लिए, समय थोड़ा और रहता तो उसको डिटेल में ले चला जाता, कहाँ कैसे क्या है इसमें। ऐसी से संसार की कोई फैक्ट्री नहीं है जो सूक्ष्म रूप में इसमें न हो। सब फैक्ट्रियां हैं, जो फैक्ट्री जब चाहेंगे देखने के लिए मिल जाएगी। सब फैक्ट्रियां इस 3.5 हाथ के पुतले में है। ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई कुछ नदियां, झरना, पहाड़, चंदा, सूरज, तारा सब इसमें है। इस ब्रह्मांड में जो परम ब्रह्म परमेश्वर है केवल वही इसमें नहीं है, उसके जगह पर उसका प्रतिनिधित्व इसमें जीव करता है। अब शरीर जीव चालित है, ये ब्रह्मांड माया चालित है। आज शरीर और माया दोनों का संचालक परमात्मा परमेश्वर है। खैर वो विषय फिर देखिए, विषय भी चल रहा है और आप सब जो सुनते चले जा रहे हैं। फिर हम लोग मूल विषय पर आए, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। बीच बीच में हुआ करने वाले आ जाते हैं संगति से और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगता है। हुआ उनको सीखना नहीं है यार, भी गुरु क्या सीखने ही नहीं गए थे, क्या हाल है? क्या गुरु ने ही सिखाया है कि कोई सत्संग हो उसको मत होने देना? ये कितना घृणित भाव है, इसको क्यों नहीं पकड़ते हो आप? गुरु का पहला उपदेश होना चाहिए कि कोई भी सत्संग है तो उसमें बैठो, सुनो, सच्चाई जानो। यदि गलत लगता है तो प्रयास करके जनाने वाले से आप उसका शंका समाधान करो। सारे क्रियाकलाप अपनत्व रूप में शांति भाव में होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं सिखाया जिस गुरु ने, तो उसने क्या सिखाया? क्या यह असुरता नहीं है? सत्संग में अवरोध डालना, बाधा डालना। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी।
पड़ी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।